देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए इन पर सफलतापूर्वक पार पाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार से विरासत में मिला 70,000 से अधिक का कर्जा, 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां मिलने के बावजूद गत एक वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश को घोर प्राकृतिक आपदा से उभारा है। उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रीय एजेंसियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना भी की है। सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल था वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो बिगड़ी हुई थी पिछले काफ़ी समय में, और कई जगह जो परिवर्तन की आवश्यकता थी, या ये बात आप कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि आपकी अर्थव्यवस्था अगर खराब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस अर्थव्यवस्था को ठीक करना फैसलों से या पैसा जुटाना ये बहुत सबसे बड़ी प्राथमिकता है अगर आप अच्छे फैसले और प्रदेश को विकास की गति देना चाहते। ये कार्य हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेखूबी किए। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री कम से कम 3 बार इस विषय को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से या होम मिनिस्टर से 2-3 बार मिले कि हमारा जो अधिकार भी बनता है, हमने पूरी फॉर्मेलिटीज़ भी कर दी है। तो इस बात को मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि आप राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। नुकसान के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आप इस काम में प्रदेश के लोगों की मदद करें। उसके बावजूद जो कुछ हुआ, हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए। अपने आप 4500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया अपने रिसोर्सेज से, स्टेट के, और उसको लेके आगे बढ़े। जिस प्रकार से राहत मैनुअल में चेंजेस हुए वो अपने आप में इतिहास है, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हिमाचल देश के अंदर पहला राज्य बना है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी चारों लोकसभा सीटों पर शानदार जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में विशेष तौर पर हर गांव में जनसंवाद करते हुए लोगों को सरकार की 1 साल की उपलब्धियां बताने को कहा है। जहां तक सवाल है आने वाले चुनाव का, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, देश के सामने है। हमारी पार्टी और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हैं, और 16 तारीख को हमने मीटिंग भी रखी है यहाँ। और ऑलरेडी लोग, जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी विधायक, सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में एक बड़े प्रोग्राम के साथ कि हमारी सरकार गांव तक जाने का जो प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। हम 1 साल के अपने कार्यक्रमों और विषयों के साथ लेके जो है पूरे प्रदेश के अंदर गाँव तक जा रही है। ये इसका कुछ जगह शुरू हो गया, कहीं ये 16 से शुरू होना है, कहीं 21 से शुरू होना है, और इसमें सभी लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ ये बात शेयर करेंगे कि हमने 1 साल में सरकार ने कौन से बड़े वादे किए, कौन से बड़े काम किए, कौन सी दिशा दिखाई। इन चीज़ों को लेके लोगों के बीच जाएंगे। नरेश चौहान ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि आपदा से निपटने के लिए उन्होंने प्रदेश को कोई भी सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं ने इस पर केवल राजनीतिक रोटियां ही सेंकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर जब प्रदेश सरकार ने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने व इससे उभरने के लिए लोगों को राहत देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव रखा, तो प्रदेश भाजपा ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी प्रदेश की कोई विशेष मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो भी पैसा प्रदेश सरकार को जारी किया वे सब प्रदेश को मिलने वाला उसका अधिकार था। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 10,000 करोड़ के नुकसान का आंकलन केंद्र सरकार को भेजा है, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी है। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी खामोश बैठे हैं और प्रदेश में आकर आपदा राहत राशि को लेकर लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के लोग भाजपा के किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन इंडिया को शानदार जीत हासिल होगी और देश को तानाशाही भाजपा सरकार से मुक्ति मिलेगी। अब उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं, सब लोग, कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज़ भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप दिलाएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। तो हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी, और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता कराएं।
अब स्पेशल पैकेज तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जो नुकसान हुए उसके एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, अधिकार है हमारी। फिर आज हम इस बात को ये कहते हैं कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये मिला वो मिला। हम तो सीधी बात कहते हैं कि आपके पास हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के डैमेजेस एंड लॉसेस जो सबमिट किए हैं, आप उसके एवज में सीधे तौर पे हमको जो है प्रदेश सरकार को पैसा दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से करना चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।